लार्जर पिक्चर पे जाना बड़ा ज़रूरी है। तो लार्जर पिक्चर के अंदर जाहिर है दो तीन ही मेन प्लेयर हैं, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। ये नून लीग सबसे ज़्यादा उस पर रहती है कि रोज़ की पिछले 3-4 दिन से कोई और सारे 90% प्रोग्राम ये हो रहे हैं कि जी वो पंजाबी की नज़म है आज की पकाइए, कि आज क्या है, आज ये मुफाहमत कर रहे हैं और आज ये मज़ामत कर रहे हैं। सो आज वो दोबारा मुफाहमत की तरफ जा चुके हैं। कल जो है और मजीद अभी मालिक साहब के प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जी हम कमर बाजवा और फैज़ हमीद के साहब का मुतालबा कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, लोग उनको जिम्मेदार ज़रूर समझते हैं, लेकिन हमने कार्रवाई का मुतालबा नहीं कर रहे। अब पहले नवाज शरीफ का बयान आता है, फिर बैक ट्रैक करते हैं। तो ये चाहते क्या हैं? लड़ना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं? ज़रा आप हमें समझा दें। शुक्रिया आमिर। देखिए, नवाज शरीफ साहब की सियासत जाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पंजाब को तो मैंने सिंध में बैठ के देखा है और आप बिल्कुल उसी हार्ट ऑफ पंजाब में ही रहते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन अगर आप पूरा एक बिल्कुल सरसरी सा भी जायज़ा ले लें नवाज शरीफ की साहब की पॉलिटिक्स का, तो वो ज़रूर कोई पोजीशन लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन पोजीशन ले नहीं पाते, उस पर स्टैंड नहीं कर पाते। जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है, उन्होंने 1990 में जिस तरीके से भी 89 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना रोल प्ले किया, फिर 1990 के इलेक्शन में वो लाए गए। 93 में उन्होंने, आपको याद है कि एक बड़ी मशहूर तकरीर की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, लेकिन फिर हमें नज़र आता है कि उन्होंने एक तरीके से डिक्टेशन ली और अल्टीमेटली ठीक है कि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ, हालांकि उस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी थी, उसके बाद कोई भी पोजीशन लेता वो बड़ी प्रेस्टल पोजीशन थी और वहाँ वो स्टैंड कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए स्टैंड। इसी तरह हमने मुशर्रफ साहब के पीरियड पे देखा, 1999 में बिल्कुल उनकी हुकूमत गैर आइनी तरीके से हटाई गई थी, लेकिन फिर जब उनके गिरफ्तार हुए, उनको सज़ा हुई उम्र कैद की, और जब उसकी एनहांसमेंट की अपील हुई, फाइल हुई कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मौत की सज़ा जनरल मुशर्रफ देना चाहते थे, तो उसके बाद हमने देखा कि वो बहुत लंबे अरसे स्टैंड नहीं कर पाए और 2000 में वो एक डील करके बाहर चले गए। तो उनका एक हिस्ट्री अगर आप देखें उनकी, तो वो ज़रूर उनके एक प्रॉब्लम भी रही है। मैं नहीं कहूँगा कि सारा कसूर नवाज शरीफ साहब का ही था, जब भी उनके किसी भी आर्मी चीफ से रहा, फ़ौज भी और उस वक्त भी की फ़ौज भी हमें नज़र आता है, चाहे असलम बेग हों या उसके बाद के जनरल्स हों, उनकी भी कहीं ना कहीं जनरल मुशर्रफ की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, लेकिन वो फिर स्टैंड नहीं ले पाते। मुझे यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब बोलते ज़रूर हैं। आखिरी बार जब हमने सुना था उन्हें गुजरावाला में सुना था, उससे पहले हमने सुना था जब 2013 में इलेक्शन से पहले उन्होंने ये पोजीशन ली थी कि मैं एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करूंगा, मैं कारगिल पे कमीशन बनाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका पहला टास्क क्या होना चाहिए। पहला टास्क तो उनका ये है कि वो जो फील्ड छोड़ कर गए थे, वो फील्ड काफ़ी हद तक वो वैक्यूम फिल होता नज़र आया हमें, और यही होता है जब वहाँ पे एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है तो कोई ना कोई आके उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करता है। इमरान खान साहब मज़र ये मैं आपको, ये पहले इनका बयान आया बड़ा गो के अंदरूनी इन कैमरा सो कॉल्ड मीटिंग थी, मगर ज़ाहिर है वो पब्लिकली हर जगह शेयर हुई, जो नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के लोगों से, बाजवा साहब और फैज़ साहब और एक सिटिंग जज के मुतालिक की। उसके बाद फिर मोर ओवर भी हुआ कि कल जो है राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की ट्वीट्स की और धमकी आमेज़ जो सरफराज भुट्टी के बयान के ऊपर, हालांकि उस बयान में कुछ नहीं था, फिर मरिया अरमज़ेग जो हैं उन्होंने बहुत सख्त किस्म की उनको कि औकात याद करानी और कि हद से तजावज़ करना। तो आपके ख्याल में ये ओवर रिएक्ट करके ये डैमेज कर नहीं चुके? देखिए आमिर, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे लंदन, उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में रहते हुए बड़ी बेहतर पोजीशन में थी। यानी अगर आप 2020 और 21 के फिगर्स उठा के देखें तो आपको नज़र आता है कि मोस्ट ऑफ द बाई इलेक्शन जो है
वो मुस्लिम लीग नून जीते थे पंजाब के अंदर। और इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है और जो सबसे ज़्यादा उनको कीमत अदा करनी पड़ी वो तो उस्मान बुज़दार की सूरत में उन्हें अदा करनी पड़ी कि उस्मान बुज़दार की वजह से जिनकी वजह से वो पोजीशन लेते थे उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पंजाब में। तो नवाज शरीफ साहब तो बहुत बेहतर पोजीशन में थे जब वो यहाँ से गए थे, लेकिन उस 16-17 महीने में जो सूरत हाल बनी है, तो आज नवाज शरीफ साहब अपने ही होम ग्राउंड पे आते हुए इतने ज़्यादा फिक्रमंद और खौफज़दा नज़र आते हैं मुझे कि वो नहीं आए, अपनी ही हुकूमत के दौर में नहीं आए वो पिछले 16-17 महीने में। अब भी जो है इलेक्शंस डिले हुआ है, अब वो आएंगे 21 अक्टूबर को, उसमें भी अगर मगर की सूरत हाल बन रही है। जाहिर है उन पे वो कन्विक्ट भी हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हैं। ये दोनों चीज़ें से पहले उन्हें लीगली निकलना है। तो मेरे ख्याल में उनका यहाँ से जाने का फैसला, और चलें अगर उस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार थे तो आप 6 महीने बाद वापस आ जाते। कौन 3.5 साल तक 3-3.5 साल तक बीमार रह के, जबकि वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उनकी जारी रही, उन्होंने तकारीर भी की। तो यहाँ आके देखिए पंजाब की साइकी को आप उससे बेहतर जानते हैं। पंजाब की साइकी में बहादुरी बड़ी काउंट करती है, दिलेरी बहुत काउंट करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोग इसलिए आइडियलाइज करते थे कि उन्होंने एक पोजीशन ली, यानी चाहे वो उनका दौरे हुकूमत हो, पंजाब में उनका बेस होता था, चाहे वो उनकी नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स हो जो लेते थे, इंडिया के हवाले से पोजीशन लेते थे, या उनका जेल में रहना और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना और फांसी चढ़ जाना, और या वो इसमें। तो नवाज शरीफ साहब ने बहुत से अच्छे इक़दाम ज़रूर किए हैं पंजाब में, इसीलिए मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बड़ी जमात बन करी। और इवन वर्स्ट सिचुएशन में 2018 में भी मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। आप लीडर जो है जब अपोजिशन में रहते हुए बाहर चले जाएं और फिर 2-3 साल बाद वापस आएँ, तो उससे उस वक्त तक जब लास्ट टाइम वो गए थे उस वक्त तक वो वैक्यूम कोई फिल नहीं कर पा रहा था। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तमाम तर कोशिश की, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जोर रहा नवाज शरीफ साहब के जाने के बावजूद। इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त चूंकि 16-17 महीने में जो महंगाई का आलम हुआ है और जो इमरान खान से लाख सियासी इख्तिलाफात लोग, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए। वो आपके ख्याल में ये जो 16-17 की उनकी जो पूरी परफॉर्मेंस रही महीने की, उसका अजाला करने के लिए जो बयानात दे रहे हैं, मगर इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए मुश्किलात नहीं खड़ी कर ली कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारा दारोमदार तमाम नज़रें इस बात पे हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितने लोग उनको रिसीव करेंगे, और वहाँ से वो दादा दरबार जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, और उसको कंट्रोवर्शियल बना के अगर वो पहले आ जाते बगैर शोर मचाए तो ज़्यादा लोग होते तो शायद ये निकल भी आती। मगर ये सबसे बड़ा मसला ये पड़ गया है, निगरान हुकूमत भी बड़े मेरे ख्याल टाइट कॉर्नर में होगी, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया है इन्होंने कि जनाब अपनी हद से तजावज़ ना करें, कि ये क्वेश्चन आ गया है कि जनाब वो मुलजिम हैं या हीरो हैं, उनको कैसे रिसीव करना है। तो ये इसको इशू बना के और तमाम नज़रें इस पे आ चुकी हैं, ये कोई सियासी गलती नहीं है। देखिए आमिर, उन्हें सबसे पहले तो ये देखिए, इस वक्त अगर वो ये समझ रहे ना कि वो जनरल बाजवा का नैरेटिव, एंटी बाजवा नैरेटिव बेच पाएंगे पंजाब में, या एंटी फैज़ हमीद, वो एक चीज़ एक तरफ रहती है, हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त तो उन्हें जो है कॉम्पैक्ट प्रोग्राम देना चाहिए।